ये धर्माचार्य धर्म का आवरण ओढ़ करके ऐसे अनर्गल आलाप पलाप करते रहते हैं, जिससे ये सनातन समाज दिग्भ्रमित हो जाता है और उल जलूल की क्रियाएं करने लगता है। आज भी आप देखो तो कथा भागवत के नाम पर तमाम ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि सनातन समाज बेचारा भक्ति भूल करके उनके बताए हुए उपायों के पीछे पड़ा रहता है और उसको कोई लाभ भी नहीं होता। लेकिन वह एक धर्माचार्य की बात को मान करके कि भला धर्माचार्य ने इस उपाय को बताया, इससे हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, वो बेचारा उस उपाय को करता रहता है और उस उपाय का कोई ना तो लाभ होता है और ना कोई उस उपाय का प्रयोजन है। अरे भैया, धर्म में तो सबसे बड़ी जो धर्म की क्रिया है वो भक्ति है। भक्ति के बिना आपके कोई भी उपाय हो, चाहे जितने बड़े बड़े उपाय आप कर लीजिए, किसी उपाय का कोई महत्व नहीं है। जब तक मन में, हृदय में, आत्मा में आपके भगवान के प्रति भक्ति नहीं आएगी तो आपका यह उपाय निरर्थक है, व्यर्थ है। सबसे पहले आप भगवान के प्रति अपनी प्रीत बनाएं, उनके प्रति विश्वास बनाएं, आस्था बनाएं। और जब आस्था और प्रीत आपकी भगवान के प्रति बन जाएगी तो आपके इन उपायों की जरूरत क्या है। आपका तो प्रत्येक कार्य ही भगवान को समर्पित हो जाएगा और भगवतमय हो जाएगा। आपका खाना पीना, उठना बैठना, वाणी, सब कुछ आपकी भगवतमय हो जाएगी। आप भगवान को अपने हृदय में धारण तो करें, भगवान को आप अपने मन में धारण करें, अपने चिंतन में धारण करें, भगवान से अपनी प्रीत बढ़ाएं। और प्रीत बढ़ाने का केवल एक ही उपाय है कि आप सरल हो जाएं, आप सहज हो जाएं, आप भगवान से स्वयं जुड़ जाएंगे। जब तक आपके अंदर स्वार्थ रहेगा, आप स्वार्थ बस कितने बड़े बड़े उपाय कर लें, आपको किसी उपाय का लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके इन उपायों का भूखा नहीं है। भगवान आपके भक्ति का भूखा है, भगवान आपके सरलता का भूखा है, भगवान आपके प्रेम के भूखा है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, तो आप प्रेम दे नहीं पा रहे हैं। और इन आडंबरी कथावाचकों के, इन आडंबरी धर्माचार्यों के बहकावे में आकर के उन्होंने बता दिया कि ये उपाय ऐसे कर लो, ये उपाय ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप उनके बताए उपायों के चक्कर में पड़ करके और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए रात दिन खपे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उपाय किए किए लेकिन लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई देगा। आप एक बार उससे प्रेम करो, अपने मन में उसको धारण करो। वो आपके रग रग में है, आपके श्वासों में है, आपके स्वयं में है, आपके पास ही है और उसको जान नहीं पा रहे हो। उपाय के पीछे पीछे भग रहे हो। जब आप सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। वह तो इस धरती के कण कण में है, वो चारों दिशाओं में है, हर जगह है। वह तुम में भी है, हम में भी है, सब में है। भगवान ही भगवान है। और जब आप उस भगवान को अपने हृदय में धारण कर लोगे तो सारी क्रियाएं आपकी भगवतमय हो जाएंगी। और भगवतमय होने के बाद फिर आप कोई क्रिया करते हैं तो भगवान आपके क्रियाओं की गुण और विशेषता नहीं देखता है। वो तो आपके द्वारा की गई कोई भी क्रिया हो, भगवान स्वयं स्वीकार कर लेगा। भगवान हनुमान जी से बड़ा भक्त इस संसार में कौन हुआ है। हनुमान जी ने कौन से उपाय किए, केवल भक्ति के अलावा उनके पास कौन सा उपाय था। प्रहलाद के पास कौन सा उपाय था, केवल भगवत भक्ति के अलावा। केवल भगवत भक्ति किया, प्रेम किया भगवान से। ध्रुव के पास कौन सा उपाय था, सबरी के पास कौन सा उपाय था। ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं, अनेक भक्त हुए हैं जो उपाय नहीं, केवल प्रेम कर रहे थे, भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे थे। और भगवान स्वयं उनके पास जा जा करके उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। उनके अंदर केवल भगवान पे प्रीत थी, विश्वास था, भरोसा था और कुछ नहीं था। लेकिन आप केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कभी इस मठ में जाकर के, कभी उस धर्माचार्य के पास जाकर के, कभी इस कथा में, कभी उस कथा में। कथा सुनते रहते हैं। क्या है कथा में, एक बार सुन लिया चाहे 1000 बार सुनो, अगर कथा का मर्म नहीं जान पाए तो कथाओं में क्या है, यही फर्जी के उपाय हैं। उपाय करते रहिए और भ्रमित होते रहिए, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अगर भगवान की शरण ही चाहिए तो पहले आप सरल हो जाओ और सरल होने के बाद भगवान
के प्रति आप समर्पित हो जाओ। भगवान आपको बाहें पसारे हुए इंतजार कर रहा है, आप बढ़ो उसकी ओर, वो आपको तुरंत अपने गले लगा लेगा। भगवान से ज्यादा और निकट हमारा संसार में है ही कोई? कौन है बताओ? भगवान के अलावा हमारा कौन है? कोई नहीं है, भगवान ही भगवान है। लेकिन हम भगवान से विमुख हैं, तो ये हमारा दोष है। भगवान से विमुख होना बंद करो, भगवान को किसी उपाय से मत बांधो। उपाय करने की जरूरत होती है, लेकिन वो उपाय भगवान की प्रीत के लिए होते हैं, भगवान से स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। जब आपके मन में भगवान के प्रति प्रीत हो जाएगी, तो भगवान अपने भक्त के कष्ट देख ही नहीं सकता है। वह तो दयालु है, करुणा सागर है, दया निधान है। आपके स्मरण मात्र से वह आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। तो आपको अपने संकटों को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको मन में चिंतन में धारण तो करो, उसको स्मरण करो, कष्ट भूल जाओ, भगवान को स्मरण करो। और आप भगवान को नहीं, अपने कष्टों को स्मरण करते हैं। कष्टों को स्मरण करके भगवान को केवल आप ठगना चाह रहे हैं। दिया जला करके, पत्ता चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, क्या है इस पे? आपके इन चीजों के भगवान भूखे नहीं, भगवान प्रीत के भूखे हैं, सहजता के भूखे हैं। और जब सहजता आ जाएगी, तो भगवान आपके पास ही खड़ा है, आपके हृदय में विराजमान है। आप कुछ है ही नहीं, भगवान का ही आप अंश हैं। आप भगवत भक्ति में लीन रहें, आपके संकटों का निवारण भगवान स्वयं करते रहेंगे। जय माता रानी।